जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी आधी रात को हवा में बांसुरी की धुन महसूस की है? क्या आपने वो क्षण जिया है जब लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके घर की चौखट पर आकर खड़ी हुई है? यह कोई साधारण एहसास नहीं, ये वही रात है जब युगों पहले मथुरा की कारागार में अंधकार और भय के बीच प्रेम और आशा का दीप जला। हाँ, 2025 की इस जन्माष्टमी पर नंदलाल एक बार फिर आपके द्वार आएंगे। तो आइए इस दिव्य रात की हर बात, हर महत्व, हर रहस्य को जानने, ताकि इस वर्ष आपकी जन्माष्टमी गोकुल की गलियों से भी अधिक पवित्र और जीवंत हो। स्वागत है आपका डिवाइन सनातन स्टोरीज में, जहां हम आपको ले जाते हैं भक्ति और रहस्य की गहराइयों में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आने वाले पल आपके जीवन से सबसे पवित्र यात्रा बनने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जन्माष्टमी 2025 की शुभ तारीख और मुहूर्त से। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वही तिथि, वही दिन, वह रात जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के हुआ था। इस साल की जन्माष्टमी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं, जो दिन का महत्व बढ़ा देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो कृष्ण अष्टमी तिथि शुक्रवार 15 अगस्त को रात 11:49 से शुरू होगी और इसका समापन शनिवार 16 अगस्त को रात 9:34 होगा। उदय तिथि के चलते श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को देर रात 12:04 से रात 12:45 तक रहेगा। इस दौरान कान्हा जी की पूजा करने के लिए आपको करीब 43 मिनट का समय मिलेगा। हालांकि इस बार अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग नहीं बन रहा है। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 18 अगस्त को सुबह 3:17 से होगा। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 18 अगस्त को सुबह 3:17 पर होगा। यही कारण है कि लोग जन्माष्टमी की सही तारीख को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे बनाएं। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लें। यदि आपने व्रत का संकल्प लिया है तो आपको यह व्रत निर्जल करना होगा। कुछ खास परिस्थितियों में आप जलहार या फलाहार भी यह व्रत कर सकते हैं। इस दिन पूर्णतः सात्विक रहें। मध्य रात्रि के समय भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखें। उस प्रतिमा को पहले दूध, फिर दही, शहद, शक्कर और अंत में घी से स्नान कराएं। इसे पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद कान्हा को जल से स्नान कराएं। श्री कृष्ण को पीताम्बर, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्पित की जाने वाली चीजें शंख में डालकर ही अर्पित करें। पूजा करने वाले लोग इस दिन काले या सफेद वस्त्र धारण ना करें। मनोकामनाओं के अनुसार मंत्र जप करें, प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का श्रृंगार कैसे करें। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग किया जाता है, जैसे पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग न करें। वैजयंती के फूल अगर श्री कृष्ण जी को अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी का प्रसाद, भगवान कृष्ण जी को पंचामृत जरूर अर्पित करें। उसमें तुलसी दल भी जरूर डालें। मेवा, मखान और मिश्री का भोग भी लगाएं। कहीं कहीं धनिये की पंजरी भी अर्पित की जाती है।
पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन होते हैं श्री कृष्ण जी को अर्पित किए जाते हैं। कृष्ण जी को भोग लगाना केवल भोजन अर्पित करना नहीं, यह आपके प्रेम का अर्पण है। माखन मिश्री उनके बालपन की याद है, पंजीर व्रत की परंपरा है और खीर, पेड़ा, लड्डू ये सब उनके प्रिय हैं। भोग बनाते समय मन में केवल एक ही भाव रखें, यह भोजन मेरा नहीं, मेरे कान्हा का है। भक्तों, आज की यह पावन रात वह रात है जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने स्वयं वासुदेव और माता देवकी के पुत्र के रूप में धरती पर अवतार लिया। आज हम सब उस दिव्य क्षण को जीने जा रहे हैं। जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल। श्री कृष्ण 8वें मनु वैवस्त्र के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। जब उनका जन्म हुआ तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन में उन्होंने जन्म लिया। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। यह उस समय की बात है जब देवकी और वासुदेव का विवाह हो रहा था। कंस रथ चला रहा था। अचानक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा। इस भयंकर आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन को मारने के लिए तलवार निकाली। तभी वासुदेव ने उसे जैसे तैसे समझाकर शांत किया और वादा किया कि वे अपने सभी पुत्रों को उसे सौंप देंगे। पहला पुत्र होने पर जब वासुदेव कंस के पास पहुंचे तो कंस ने कहा कि मुझे तो 8वां बेटा चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बाद नारद जी ने बताया कि तुम्हें मारने के लिए देवकी के उधर से स्वयं भगवान विष्णु जन्म लेंगे। तो कंस और भयभीत हो गया और उसने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ से श्री शेष अनंत ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्री शेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ व्रज निवासिनी वासुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। कुछ समय बाद 8वें पुत्र की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के गर्भ से पूर्ण अवतार लिया। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया तथा और उसी के पुण्य फल हेतु पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 अवतार लेने का वचन भी लिया था। वचनानुसार विष्णु जी ने देव की माता से कहते हैं कि पहले जन्म में वृष्णि गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप देव माता अदिति थी तो मैं आपका पुत्र उपेंद्र था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। श्री कृष्ण ने जन्म के समय भयंकर बारिश हो रही थी। यमुना नदी में उफान था। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के प्रहर में बाढ़ जैसे हालात थे। श्री कृष्ण जन्म के समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माता योग माया प्रकट होकर देवकी और वासुदेव जी को उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पूर्व जन्म की यादों को मिटा देती हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस वक्त शेषनाग बलराम के रूप में
रोहिणी के घर में चले जाते हैं और बलराम के जन्म के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह पता चलते ही कंस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है। यह देख योग माया अपनी माया से वासुदेव को जगाती हैं। वासुदेव जागते हैं तो वह कहती हैं कि कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वासुदेव बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी माता कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। गोकुल जाकर तुम यशोदा के यहाँ उस बालक को रख आओ और वहां से अभी अभी जन्मी बालिका को उठाकर यहाँ लेकर आओ। योग माया के प्रभाव से पहरेदार भी सो जाते हैं। वासुदेव जी की बेड़ियां खुल जाती हैं और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आंधी और बारिश हो रही थी। चलते चलते वे यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्होंने एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है जिसमें बालक रूप में श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही नदी पार करने लगते हैं। तेज बारिश और नदी की धार के बीच में गले गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बाल कृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। माता यमुना भी प्रकट होकर बाल कृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती हैं और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती हैं। वासुदेव जी रात्रि के अंधकार में बाल कृष्ण को लेकर यशोदा मैया के कक्ष में पहुंच जाते हैं। द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बाल कृष्ण को सुलाकर वहां सोई हुई बालिका को ले जाते हैं। पुनः कारागार में जाकर वे बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योग माया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर जैसे पहले थीं वैसे ही कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें सब कुछ याद नहीं रहेगा। फिर वासुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योग माया के प्रभाव से ही यशोदा और उनके पति नंद राय यह समझते हैं कि यशोदा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। बाद में कंस को पता चलता है कि देवकी ने एक बार फिर बच्चे को जन्म दिया है, तो वह कारागार में उसका वध करने के लिए पहुंचता है। कारागार में पहुंचकर देवकी से पूछता है, क्या ये लड़की है? देवकी कहती है, हाँ भैया। यह कहता, झूठ, इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें पुत्र की बात कही थी, फिर लड़की कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहाँ छुपा दिया है तुमने? तब वासुदेव कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने इस बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ तो ये विष्णु की एक चाल है जिसने मेरी मति भ्रमित हो जाए। चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, वह मेरे हाथों से नहीं बच सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथों से छुड़ाता है। वह कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला रहता है कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योग माया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती है। यह देखकर कंस भयभीत हो जाता है। फिर योग माया कहती है, दे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म ले भी चुका है। वही तेरा संहार करेगा। हे मंद बुद्धि, दुष्ट, तू व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष 3 असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योग माया अदृश्य हो जाती हैं। कंस घबराकर वहां से चला जाता है और फिर वह कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यह थी श्री कृष्ण जी के जन्म की पावन कथा।
मथुरा की अंधेरी कोठरी से लेकर गोकुल की गलियों तक यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिव्य प्रकाश अवश्य जन्म लेता है। इस जन्माष्टमी आइए हम सब अपने भीतर के कृष्ण को पहचानें, जो प्रेम है, करुणा है और धर्म का रक्षक है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे थे डिवाइन सनातन स्टोरीज, जहां हर कथा आपको जोड़ती है सनातन की आत्मा से। अगर यह आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक यात्रा है ईश्वर तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।